हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जोय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कुछ इस तरह से होंगे। चादर झाड़ दो, दही जमा दो, सब्जी छोंक दो, रोटी सेक दो, कंबल उड़ा दो, आटा छान दो, पराठा पलट दो, प्याज भून लो, नमक बुरक दो, सलाद काट दो, अदरक कूट दो, कपड़े निचोड़ दो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन में बहुत बोलते हैं। सुबह से शाम तक कई बार हमें बोलना पड़ता है इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, तो आज इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। और इसके अलावा ये वाले सेंटेंसेस सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, आज्ञार्थ वाक्य हिंदी में कहे तो। लेकिन इसके अलावा दूसरे टेंस के अंदर भी ये वाले सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे और बना के बताने वाली हूँ। ये तो बताने वाली हूँ, उसके साथ वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे है आटा छान दो। आटा छानना, आटा छानने के लिए हम यूज करेंगे सिफ्ट द फ्लावर। इसको फ्लोर नहीं कहते, फ्लावर कहते हैं। सिफ्ट द फ्लावर, ठीक है। चाय छान दो, देखो आटा छान दो, चाय छान दो। चाय छाननी ऐसी कोई बात है तो हम क्या लिखें? स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी। अब आप सोचेंगे मैम यहाँ भी छान दो, यहाँ भी छान दो, दोनों के लिए अलग अलग वर्ब का यूज़ क्यों किया? तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई पाउडर टाइप का कोई पाउडर है, मसाले वगैरह हैं जो पाउडर के फॉर्म में हैं, राइट, उनको छानना है, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिफ्ट, इस वर्ब का यूज़ करेंगे। स्ट्रेन इसका अर्थ भी छानना होता है, लेकिन जब कोई आए, तेल, दूध, घी, इस तरह की जब कोई चीज़ आती है, या कह सके हम लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आती है, तो हमें स्ट्रेन का यूज़ करना है। तो मैं इसे कह सकती हूँ आई एम स्ट्रेनिंग द ऑयल। मैं ऑयल छान रही हूँ, मैं तेल छान रही हूँ, है ना। बाहर का ऑयल आता है, उसमें कुछ ना कुछ होता है, तो साफ सफाई के हिसाब से हम उसको छानते हैं। आई एम स्ट्रेनिंग द ऑयल, आई एम स्ट्रेनिंग द टी, मैं चाय छान रही हूँ, मैं ऑयल छान रही हूँ। आई एम स्ट्रेनिंग द मिल्क, मैं दूध छान रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। बिस्तर लगा दो, अगला है बिस्तर लगा दो। मेक द बेड, मेक द बेड, ठीक है। मेक द बेड बहुत ही सिंपल है, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो, ठीक है। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी को कहते हैं प्लीज़ मेक द बेड, कृपया, मतलब प्लीज़ बिस्तर लगा दो। आप कह रहे हो आई हैव ऑलरेडी मेड द बेड, आई हैव ऑलरेडी मेड द बेड, मैंने बेड तो कब से लगा दिया है, ठीक है। आप ऐसे भी कैसे, आई वॉज मेकिंग द बेड, आई वॉज मेकिंग द बेड, मैं बेड लगा रही थी। क्लियर? तो इस तरह से हम अलग अलग टेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चादर बिछा दो, तो बिछाने के लिए हमारे पास क्या वर्ब है? स्प्रेड, स्प्रेड द बेड सीट, स्प्रेड द बेड सीट। आप बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, व्हेन विल यू स्प्रेड द न्यू बेड सीट, व्हेन विल यू स्प्रेड द न्यू बेड सीट। नई बेड सीट तुम कब स्प्रेड करोगे, कब बिछाओगे? आई एम स्प्रेडिंग द बेड सीट, मैं बेड सीट बिछा रही हूँ। आई स्प्रेड द बेड सीट। अब जो स्प्रेड है उसका V1, V2 और V3 तीनों सेम ही रहता है। आई स्प्रेड द बेड सीट, मैंने बेड सीट बिछा दी, है ना। सफाई करते हैं तो बेड शीट को क्या करते हैं? पहले बेड शीट को हम झाड़ते हैं, फिर बिछाते हैं। तो बेड शीट झाड़ने के लिए, ठीक है, चादर झाड़ दो, झाड़ दो। इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बनाएंगे? हम लिखेंगे फ्लिक द बेड शीट, फ्लिक द बेड शीट। क्या बोलेंगे? फ्लिक द बेड शीट। मैंने चादर झाड़ दी, क्या होगा इंग्लिश? आई फ्लिक्ड द बेड शीट। क्लियर? चलिए, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, क्लियर जगह हो जाए अपने लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, बर्तन धो दो। बर्तन धोने के लिए लिखेंगे डू द डिशेस, डू द डिशेस। यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं, डिशेस की डू द डिशेस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं डिशेस धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस, आई एम डूइंग द डिशेस, मैं डिशेस बर्तन धो रही हूँ, ठीक है। आई वॉज डूइंग द डिशेस, आई डिड द डिशेस, मैंने बर्तन धो दिए। दही जमा दो, तो इसके लिए सेट द कर्ड, सेट द कर्ड,
मीट, सेट द कर्ड। आई हैव ऑलरेडी सेट द कर्ड। क्या बोले? आई हैव ऑलरेडी सेट द कर्ड, मैंने दही जमा दिया, मैं तो कब से दही जमा दिया। आई सेट द कर्ड, मैंने दही जमा दिया। शी सेट्स द कर्ड, वो दही जमाती है। ये हुआ। नेक्स्ट है सब्जी छोंक दो, सब्जी छोंक दो, है ना। कई बार बोलते हैं सब्जी छोंक दो, तो क्या लिखेंगे छोंकने के लिए? सीजन द वेजीज, सीजन द वेजीज। मैंने सब्जी छोंक दी, आई सीजनड द वेजी, आई सीजनड द वेजी। क्लियर? रोटी सेक दो, सेकने के लिए क्या है? बेक, बेक द चपाती, बेक द चपाती। क्लियर? ठीक है। अब सेकने से पहले रोटी बेल दो, रोटी बेल दो। क्या बेलने के लिए क्या है? रोल आउट द चपाती, रोल आउट द चपाती। रोटी बेल दो, मैं रोटी बेल रही हूँ, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आई एम रोलिंग आउट द चपाती। ठीक है। नेक्स्ट है अदरक कूट दो, कूटने के लिए क्या है? पेस्टल, पेस्टल द जिंजर, पेस्टल द जिंजर। आप इसको क्रश भी लिख सकते हो, क्रश द जिंजर, क्रश द जिंजर। ओके। कपड़े धो दो, क्रश द जिंजर, कपड़े धो दो। वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लोथ्स। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लॉन्ड्री द क्लोथ्स, लॉन्ड्री द क्लोथ्स। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से सही है, आप चाहें उस तरह से लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, आप ऐसे भी ये अदरक कूट दो, कूटने के लिए पेस्टल का अर्थ क्या होता है? मूसल होता है। पेस्टल का अर्थ क्या हुआ? मूसल, जिसमें हम अदरक डाल के ऊपर से उसको कूटते हैं, उसको कहते हैं मूसल। उसको पेस्टल, एक ये नाउन भी है, उस चीज़ का नाम भी पेस्टल है। और पेस्टल द जिंजर, क्या बोले? पेस्टल द जिंजर, जिंजर को पेस्टल कहते हैं। अब मैंने जिंजर को कूट दिया है, मैंने जिंजर को कूट दिया है या क्रश कर दिया, क्या बोले? आई हैव पेस्टल द जिंजर, आई हैव पेस्टल द जिंजर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है यहाँ पे कंबल ओढ़ लो। कंबल ओढ़ने के लिए क्या है? पुट ऑन, पुट ऑन द ब्लैंकेट, पुट ऑन द ब्लैंकेट। कंबल ओढ़ लो। शी इज पुटिंग ऑन द ब्लैंकेट, वो कंबल ओढ़ रही है, वो कंबल ओढ़ रही है। ठीक है। तो शी इज पुटिंग ऑन द ब्लैंकेट। कंबल उड़ा दो। अब किसी को उड़ाने की बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुल ओवर, पुल ओवर द ब्लैंकेट। बेबी को कंबल उड़ा दो, क्या बोले? पुल ओवर द ब्लैंकेट बेबी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूध गर्म कर दो। गर्म करने के लिए वार्म अप, वार्म अप द मिल्क, वार्म अप द मिल्क। दूध गर्म कर दो। पराठा पलट दो। पलटने के लिए फ्लिप, फ्लिप द पराठा, फ्लिप द पराठा। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टर्न द पराठा, टर्न द पराठा अपसाइड, टर्न द पराठा अपसाइड। ओके। आंच धीमा कर दो, तो लिखेंगे टर्न डाउन द फ्लेम। आप लिख सकते हो, फ्लेम भी लिख सकते हो, हीट भी लिख सकते हो। टर्न डाउन द हीट। आंच तेज कर दो, टर्न अप, टर्न अप। किसी भी चीज़ को बढ़ाना है, टर्न अप द हीट। ओके। नमक बुरक दो। बुरकने के लिए स्प्रिंकल, स्प्रिंकल द सॉल्ट। क्लियर? स्प्रिंकल द सॉल्ट। मूंगफली भूंज दो। मूंगफली को हम रोस्ट करते हैं, क्या बोले? रोस्ट द पीनट, रोस्ट द पीनट। ठीक है। आई एम रोस्टिंग द पीनट, आई एम रोस्टिंग द पीनट। प्याज भून लो। प्याज को हम तेल, थोड़ा सा तेल डालते हैं, उसके अंदर प्याज डाल के उसको भूनते हैं तेल में। ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे सॉटे, सॉटे द अनियन। इसको ऑनियन नहीं पढ़ेंगे, अनियन पढ़ेंगे।
स्पेलिंग ओ से शुरू होता है लेकिन अनियन इसका प्रोनाउंसिएशन है। सलाद काट दो, सलाद काट दो क्या है, सलाद काट दो। तो यहाँ पे हम काटने के लिए उस तरह से नहीं हम लेंगे, स्लाइस में काटते लिखेंगे, स्लाइस द सैलेड, स्लाइस द सैलेड। उसको कट नहीं करेंगे, कट या चॉप नहीं लिखेंगे, स्लाइस द सैलेड। सब्जी को काटना है तो हम कट द वेजिटेबल्स, केक काटना है तब भी कट द वेजिटेबल्स। आप सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाली बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो चॉप, चॉप द वेजिस। ओके, इस तरह से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट करना, ठीक है। कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको पसंद आया है और फर्स्ट टाइम आप हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी टाइप के वीडियो बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।